साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीति, कुछ ऐसी धार्मिक मान्यताएं रही हैं जो कि बहुत ही गलत रही हैं। और जब जब मनुष्य जागरूक हुआ है तब तक उन कुरीतियों का और उन अंधविश्वासों का उन्होंने खंडित किया है, उसका विरोध किया है, समाप्त किया है। जैसे मैं आपको बतला दूं कि पहले एक सती प्रथा चलती थी। तो सती प्रथा में पति के साथ में पत्नी को ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। उसको सती प्रथा कहते थे। धीरे धीरे जागरूकता आई और उस प्रथा को समाप्त किया गया। उस समय उसका काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन मूल रूप से उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक ऐसे ही पहले जो है शादी विवाह अरेंज मैरिज होते थे, फिर धीरे धीरे लव मैरिज होने लगे और आज ये कंडीशन है कि लव मैरिज की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और अरेंज मैरिज की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। जैसे जैसे जागरूकता आती है वैसे परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव परिवर्तनशील है। परिवर्तन मुख्य रूप से होना अति आवश्यक भी है। पुरानी चीज़ों का खत्म होना और नई चीज़ों का उसकी जगह पर आना अति अनिवार्य होता है। इसको परिवर्तन कहते हैं। और इसके अलावा देखिए, एक होता था बाल विवाह। बाल विवाह में क्या होता था कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनका बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। दुधमुहे बच्चों की, ऐसे ऐसे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी जो कि बैठ नहीं पाते सही ढंग से, बोल नहीं पाते सही ढंग से, उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, और उनकी शादियां हो जाती थी जिनको बाल विवाह कहते थे। तो धीरे धीरे बाल विवाह भी समाप्त हो गया। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया है और आप सभी को मालूम है कि नवरात्रि आ रही हैं। तो नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है क्रमशः। और ये जो 9 देवियाँ होती हैं ये 16 वर्ष की उम्र की होती हैं। 16 वर्ष की उम्र की माँ होती है, उनकी पूजा की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है और कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी पूजा पाठ की जाती है। तो शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में कुछ ऐसा विधान लिखा हुआ है कि 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष की कन्या होती है उसका पूजन पाठ किया जाता है। तो 2 वर्ष की जो कन्या होती है उसको कुमारी कहते हैं और ये सुख समृद्धि देने वाली होती है, धन संपदा देने वाली होती है 2 साल की कन्या का पूजन करने से। और 3 साल की कन्या का पूजन करने से, जिसको त्रिमूर्ति कहते हैं, दुख दारिद्र पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति के लिए, जिनकी संतान नहीं होती हो उनके लिए संतानोत्पत्ति के लिए त्रिमूर्ति अर्थात 3 साल की कन्या का किया जाता है पूजा पाठ वगैरह। ऐसे ही 4 साल की कन्या होती है, उसको कल्याणी कहते हैं, वह विद्या की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसे ही और भी 5 साल, 6 साल, 7, 8, 9 और 10 साल की कन्याओं का पूजन करने का विधान शास्त्रोक्त विधि से बतलाया गया है, शास्त्रों में बतलाया गया है। तो देखिए साथियों, मेरे हिसाब से तो 2 साल की कन्या का जब आप पूजन पाठ करेंगे तो 2 साल की कन्या तो सही ढंग से ना तो बैठ पाती है, ना ही बोल पाती है,
तो उसका पूजन पाठ करने के बाद में वो आपको कैसे आशीर्वाद देगी है। इसी प्रकार से 3 साल की कन्या भी होती है, तो वो भी ऐसे ही होती है कि उसका बोलने का हिसाब किताब सही नहीं रहता है और बैठ भी ढंग से नहीं पाती है। तो वो किस प्रकार से उसका पूजन पाठ आप करेंगे, किस प्रकार से वह प्रसाद आपको देगी, आशीर्वाद देगी, और किस प्रकार से वो भोजन करेगी, किस प्रकार से वो कलावा बनवाएगी, पूजन करवाएगी, तिलक कराएगी। और अगर उसी पीरियड में उसको लैट्रिन या बाथरूम आ गया तो वो भी वो कर देगी, क्योंकि वो अनभिज्ञ है इन सब चीज़ों से। तो मेरे हिसाब से तो ये अज्ञानतावश कुछ अराजक तत्वों ने या किसी भी प्रकार से इस प्रकार की पूजा पाठ का विधान मैं उचित नहीं समझता। लेकिन चूँकि 9 देवियों का पूजन किया जाता है इसमें और कन्याओं का पूजन किया जाता है, तो कन्या जो होती है वो 12 वर्ष से पहले की होती है। 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की कन्या कहलाती है। तो मेरे हिसाब से 8 वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष की कन्या को बाकायदा जमाना चाहिए, और ऐसी कन्या हो जो कि ब्राह्मण कुल से हो। अगर ब्राह्मण कुल से हो तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर नहीं हो तो किसी गरीब घर से हो ऐसी कन्या। और किसी एक ही कन्या को आप निरंतर जमाइए तो भी फल मिलेगा, लेकिन होनी चाहिए वो कैसी 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और ज़्यादा काली नहीं होनी चाहिए, जैसे कि उल्टा तवा होता है काला, वैसी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भूरी रंग की नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, और कुरूप नहीं होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, और उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए। ऐसी कन्या का आप जमाइएगा, पूजन पाठ कीजिएगा, बाकायदा उसकी आरती उतारिएगा, भोजन कराइएगा, और दान दक्षिणा जो भी उसके माफिक हो उसको देकर के उसको प्रसन्न कीजिएगा और उससे आशीर्वाद लीजिएगा, जिससे कि आपका मनोरथ सिद्ध हो। और 2 साल की और 3 साल की इस कन्याओं का तो मैं इसके जो है मेरे विचार से नहीं बनता है मामला सही। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये भी एक प्रकार से कुरीति ही है, इसको बदलना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे हमारे धार्मिक कृत्यों में मान्यता आ गई हैं जिनको बदलना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए साथियों, नवरात्रि आने वाली हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।